हम लोग लोहे के बाट कई दशकों से बनाते हैं एवं कई देशों में इसका निर्यात भी करते हैं। निर्यात के सिलसिले में मुझे प्रत्येक साल 2 साल में विदेश भी जाना पड़ता है। बात सन 1978 की है। मैं अफ्रीका के कई देश एवं इटली होते हुए साइप्रस गया हुआ था। साइप्रस में मुझे 2 दिन रहकर जॉर्डन जाना था, लेकिन साइप्रस से अम्मान ऑर्डन के लिए सीधी वायुसेवा नहीं होने के कारण मुझे साइप्रस से दमास्कस सीरिया तक प्लेन में जाना पड़ा एवं दमास्कस से अम्मान तक टैक्सी या बस से जाने का प्रोग्राम बनाना पड़ा। मैंने अपना टिकट उसी हिसाब से बुक कराया। साइप्रस से प्लेन खुलने का समय दोपहर 12 बजे था, किंतु तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन उस दिन 6 घंटे विलंब से खुला, जिसके चलते प्लेन दमास्कस संध्या 7 बजे पहुंचा। फिर एयरपोर्ट पर कस्टम एवं इमिग्रेशन चेक करवाकर बाहर निकलने में शाम के 8 बज गए। उस समय लेबनान में भीषण युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से दमास्कस से अम्मान के लिए टैक्सी एवं बस का चलना रात में बंद हो गया था। सो मेरे पास एकमात्र विकल्प ये था कि मैं एयरपोर्ट से शहर में जाकर किसी होटल में रात गुजारूं और सुबह टैक्सी से अम्मान चला जाऊं। एयरपोर्ट से शहर की दूरी करीब 30 किलोमीटर थी। उस समय वहां टैक्सी की कमी थी। इसकी वजह से जो भी टैक्सी आए उस पर वहां स्थानीय लोग टूट पड़ते थे एवं अरबी भाषा में बात करके शहर के हिसाब से चले जाते थे। उस भीड़ में मैं उनसे न तो बात ही कर पा रहा था और न ही वे मेरी अंग्रेजी भाषा समझते थे। इस तरह एक एक करके सभी यात्री चले गए और मैं अकेला रह गया। उसी समय वहां का एयरपोर्ट मैनेजर भी एयरपोर्ट बंद करके जाने लगा, तो मैंने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, तो उसने कहा अब रात में तो कोई प्लेन आएगा नहीं, इसलिए मैं एयरपोर्ट बंद करके अपने घर जा रहा हूं। ये सुनकर मुझे दिसंबर की उस कड़कड़ाती ठंड वाली रात में भी भय से कंपी छूट गई और शरीर में पसीना हो आया था। एक भी आदमी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, वहां की स्थानीय भाषा न तो मैं समझ सकता था और न ही कोई मेरी। रात के 10 बजे थे, चारों ओर सुनसान था, अनजानी जगह और अकेला मैं। चारों ओर दृष्टि दोहराई, दूर दूर तक मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। सो मैं तो रोने लगा। मुझे कोई भी सहारा नहीं दिखाई दिया। अब क्या होगा, इस घबराहट में बहुत व्याकुल हो गया था। अब तो मुझे अपने इष्टदेव शंकर जी का ही आसरा था। मैं रोते हुए ही ओम नमः शिवाय का जप करने लगा और अपने प्रभु को पुकार रहा था कि आकर वे मेरी मदद करें। इतने में एक चमत्कार सा हुआ। एक कोने से एक पुरुष एवं एक महिला 2 जने चलकर मेरे पास आए। उनके हाथ में एक बैग था। उन्होंने मुझसे पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। मैंने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी एवं बताया कि रात में यहाँ से अम्मान जाना संभव नहीं है और युद्ध के कारण दमास्कस में सभी होटल रात 10 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है, हमें भी इजराइल जाना है। इतने में जैसे कि भेजी हुई एक टैक्सी न जाने कहां से वहां आई। उन्होंने स्थानीय भाषा में उससे बात की और हम सभी उस टैक्सी में बैठकर चले। 2 होटलों में जगह नहीं मिली, लेकिन तीसरे होटल में हमें 2 कमरे मिल गए। एक में मैं और दूसरे में वे दोनों रुक गए। उस समय रात के 12 बज चुके थे। मेरे पास एक पेड़ा बचा हुआ था, उसी को खाकर और पानी पीकर मैं सो गया। पहले तो नींद नहीं आई, अनेक विचार दिमाग में घूम रहे थे, थका भी बहुत था। देर रात को थोड़ी आंखें लगी, सुबह 5 बजे ही मैं उठ गया। फिर काउंटर पर जाकर उन दोनों के बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि वे दोनों तो मुझसे पहले ही चले गए। मैं तब से आज तक यही सोच रहा हूं कि वे दोनों कौन थे। फिर यही लगा कि मेरे इष्टदेव के भेजे हुए देवदूत थे। भगवान किसी न किसी रूप में कृपा कर संकटों से उबार ही देते हैं। मुझे उस समय भगवत कृपा की सच्ची अनुभूति हुई थी। वास्तव में हम लोग को भूलकर कष्टों की अनुभूति करने लगते हैं। सचमुच यदि भगवान बराबर याद रहे तो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का आभास होने लगता है। भगवान को भूलना ही महान कष्ट है, महान विपत्ति है और उनको याद रखना ही सच्ची संपत्ति है, सच्चा आनंद है। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।